अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया मसूद। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप में जब से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, भारत से ये शिकस्त जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही और इनका असल चेहरा जो है वो सामने आना शुरू हो गया है। भारत के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनका तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया है, उनका जीना दो भर कर दिया है और अब ये जीत जो है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये इनका एक्चुअली जो पूरा चेहरा है वो खुलकर सामने आ गया है कि वो किस तरह से पाकिस्तान के लोगों से, मुसलमानों से, इस्लाम से बुग़्ज़ रखते हैं, उनसे नफरत करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान ने असल में इस्लाम वर्सेस दूसरे धर्मों के बीच एक धर्म युद्ध में बदल दिया है और यही कारण है कि क्रिकेट के मैदान पर आप तो क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं, लेकिन खुलेआम पाकिस्तान के खिलाड़ी टेलीविजन कैमरों के सामने और हजारों दर्शकों के सामने जो असल में क्रिकेट देखने के लिए आए हैं वो नमाज पढ़ते हैं और दुनिया के करोड़ों लोग चुपचाप असहाय होकर ये सब कुछ होते हुए टीवी पर देखते हैं। इस्लाम के इस नए बिजनेस मॉडल के तहत एक नया तरीका निकाला गया है और वो ये है कि जब भी क्रिकेट मैच होगा और जब भी उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा जिसे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग एक साथ बैठकर देख रहे होंगे, उसी दौरान खिलाड़ी मैदान पर ही नमाज पढ़ने लगेंगे और फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, वहां के सेलिब्रिटीज, वहां के खिलाड़ी इसे इस्लाम के युद्ध में बदल देंगे और इस तरह से पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का एक चैंपियन बन जाएगा। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, आपने देखा कि ये इनका भारत का जो एंकर है वो किस तरह से इस्लाम को एक प्रोडक्ट के तौर पर पेश कर रहा है और कह रहा है कि ये बिजनेस प्रोडक्ट है जिसको इस्लाम जो है, जो मुसलमान जो हैं उसको सेल करना चाहते हैं। हमने किसी की मजहब पर कभी बात नहीं की और किसी के मजहब पर इस तरह की बात करनी भी नहीं चाहिए। ये जहां पर भी जाते हैं अपने भजन जो है वो गाना शुरू कर देते हैं और पता नहीं कितने देवी देवताओं की पूजा करने शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने कभी उठकर इस तरह की बात नहीं की क्योंकि किसी के मजहब पर इस तरह से बात करनी भी नहीं चाहिए। और जाहिर है जब हमारी जीत हुई है तो क्यों ना हम अल्लाह ताला का फिर शुक्र अदा करें। हमारे क्रिकेटर जो हैं मोहम्मद रिजवान जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र बजा ला रहे हैं, वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और अगर वो पढ़ भी रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ रहे हैं तो वो फिर क्या गलत कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। इनको इतनी तकलीफ क्यों होती है और हर बार ये नमाज को, इस्लाम को एक युद्ध के साथ जोड़ देते हैं क्योंकि ये एक्चुअली वो युद्ध भूल ही नहीं सके जब इनकी छुतरोल होती है पाकिस्तान के हाथों। हर बार हारते हैं, भागते हैं, जूते खाते हैं और ये युद्ध का जो एक फोबिया है इतना बुरी तरह इनके दिमाग के अंदर आ गया है कि जब भी कोई नमाज पढ़ता हुआ, इबादत करता हुआ या शुक्र बजा लाता हुआ नजर आता है तो ये उसको फौरन से पहले युद्ध के साथ जोड़ देते हैं। भैया युद्ध से आप बाहर निकलिए और हमारे दरमियान लड़ाई डलवाने की बात मत कीजिए। पूरी दुनिया देख रही है कि आप कितना बुग़्ज़ रखते हैं इस्लाम के साथ, पाकिस्तान के साथ और मुसलमानों के साथ। हमने कभी आपके मज़हब पर उठकर बात नहीं की। हमारे यहाँ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी को अपनी इबादत करना और अपने रस्म व रवाज को फॉलो करने की मुकम्मल आज़ादी है। ये शख्स जो है इस तरह से नफरत फैला रहा है क्रिश्चियन और मुसलमानों के दरमियान भी। यहाँ जो क्रिश्चियन रहते हैं आप आकर देखिए कि वो किस तरह से यहाँ पर रहते हैं, किस तरह से अपनी इबादत करते हैं, किस तरह से अपने जो इवेंट है उनको सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह से हम उनके इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। ये एक इस्लाम फोबिया है। मेरा ख्याल है ये भारत के दिमाग से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जनाब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।